एल्स्टोन टेक्सटाइल एक सस्ता शेयर है, सिर्फ 65 पैसे में ट्रेड कर रहा है। लोग बहुत खरीद रहे हैं मगर लोगों का रिटर्न नहीं बन रहा है, तो इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। अगर वैल्यूएशन वाइज इसे एनालिसिस करें तो बहुत लोगों को लग सकता है कि 65 पैसे में ट्रेड कर रहा है मतलब सस्ता है, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। इमारेप का एक शेयर का प्राइस है 1,09,000 रुपए और इमारेप 26 के पी में ट्रेड कर रहा है। और एल्स्टोन का एक शेयर प्राइस है 65 पैसा, मगर एल्स्टोन 114 के पी में ट्रेड कर रहा है। इमारेप 1,09,000 में ट्रेड करने के बाद भी सस्ता है और एल्स्टोन 65 पैसे में ट्रेड करने के बाद भी महंगा है, बहुत ही महंगा है। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल को अगर देखें तो कंपनी ने ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बताया है। कंपनी ने बताया कि वो टेक्सटाइल ट्रेडिंग का काम करता है और लोन बांटने का काम करता है, बस यही। और कंपनी ने कुछ भी नहीं बताया है अपने बिजनेस मॉडल के बारे में। अब अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो असली गड़बड़ी समझ में आता है। देखिए 400 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और कंपनी को लोन दिया गया है 500 करोड़। अब सोचने वाली बात यह है कि जो कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर से कुछ भी सेल्स नहीं किया है, जिसका सेल्स है 0, उस कंपनी को कोई बैंक 500 करोड़ का लोन क्यों देगा जब उसका मार्केट कैप है 400 करोड़? मतलब मार्केट कैप से ज्यादा लोन दिया है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? तो मैंने क्या किया, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस किया। एनुअल रिपोर्ट में बैलेंस शीट में मैंने देखा कंपनी के प्रोमोटर के पास से 1% भी होल्डिंग नहीं है, सारा कुछ होल्डिंग पब्लिक को बेच दिया गया है। अब पब्लिक में जिन लोगों के पास 5%, 8%, 10%, 11-12% होल्डिंग है, उन लोगों ने ही इस कंपनी को 500 करोड़ का लोन दिया गया है। अगर उनके पैसे को अगर इन्वेस्टमेंट भी मान ले तो वो लोन के तौर पे क्यों दिखाया जा रहा है? ये बहुत ही अजीब बात है। फाइनेंस में ऐसा नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होता है और लोन लोन होता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स में और एक गड़बड़ी है जिसे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट और सीए के स्टूडेंट तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल है 278 करोड़। अब हैरानी की बात है, कंपनी ने कभी भी 278 करोड़ का सेल्स ही नहीं किया है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे 278 करोड़ हो सकता है? अब ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है जब आप सेल्स करते हो और पैसा आपको नहीं मिलता है, बाद में दिया जाता है, ऐसा बोला जाता है, तब बैलेंस शीट में उसे ट्रेड रिसीवेबल के तौर पे दिखाया जाता है। जब कंपनी ने 278 करोड़ का सेल्स ही नहीं किया है तो 278 करोड़ ट्रेड रिसीवेबल में कैसे आ सकता है? ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। अब कंपनी के ऊपर मुझे मेनली 3 रेड फ्लैग समझ में आता है। सबसे पहला है, प्रोमोटर अगर अच्छा होगा तो अपने कंपनी में सारा होल्डिंग क्यों बेच देगा? अगर उसका कंपनी अच्छा होगा तो 100% ने प्रोमोटर अपने होल्डिंग को बेच दिया है। और मैंने जब प्रोमोटर को एनालिसिस किया तब पता चला कि प्रोमोटर में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्वालिफाई नहीं है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। अपने पढ़ाई के बारे में, पिछले कहां पे काम किया है, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। बस बताया गया है इन्हें फाइनेंस का नॉलेज है और ये बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं होता है। दूसरा रेड फ्लैग है जब किसी कंपनी का ऑडिटर चेंज होता है। देखिए एक अच्छा कंपनी कभी भी अपने ऑडिटर को चेंज नहीं करता है। इस कंपनी के पूरा ऑडिटर को पूरा चेंज किया गया है। ज्यादातर हमें देखने को मिलता है जिस कंपनी में फाइनेंस में गड़बड़ी करता है वही अपने ऑडिटर को चेंज करता है। तीसरा रेड फ्लैग है, कंपनी के शेयर को जानबूझ के सस्ता किया गया है। कंपनी ने 2022 के दिसंबर में क्या किया गया था, 9:1 रेशियो में बोनस शेयर इशू किया गया था और 1:10 रेशियो में स्टॉक को स्प्लिट किया गया था। एक टाइम पे यही शेयर 200 के ऊपर ट्रेड करता था। इसे जानबूझ के 15 पैसे पे लाया गया ताकि पंप किया जाए, बाद में डंप किया जाए, और वही तो हुआ। 15 पैसे से स्टॉक बढ़ के 2 रुपए तक गया, वहां से स्टॉक गिर गया। फाइनली अगर मैं बोलूं तो ये जो 1 रुपए के नीचे का शेयर है ना, चाहे वो फिलाटेक फैशन हो या फिर जीटीएल इंफ्रा हो, वो तो 1 रुपए से ऊपर है, या फिर एल्स्टोन टेक्सटाइल हो, लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, बहुत खरीद रहे हैं, 5,000 10,000 शेयर लोगों के पास है, मगर रिटर्न किनका बन रहा है? किसी का भी नहीं बन रहा है। तो ये तो कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं था, मगर मेरे इस एनालिसिस से आप तो समझ गए हैं ना कि ऐसे स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए।